हेलो भैया, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे क्लास सेवन्थ का 2022-23 का डीओई द्वारा मिड टर्म का प्रैक्टिस पेपर साइंस सब्जेक्ट का। बच्चों, इसमें हम कर चुके थे सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपको याद हो कि सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 12 पार्ट में डिवाइड था और उसमें हर क्वेश्चन 1 नंबर का था, यानी कि पूरे के पूरे क्वेश्चन को जो है 1 नंबर के क्वेश्चन को 12 मार्क्स का बनाया गया था। आज हम करने वाले हैं बच्चों इसी पेपर का सेक्शन बी। सेक्शन बी में आज हम पहला पार्ट करेंगे, यानी कि सेक्शन बी में जो क्वेश्चन हैं 2 से 7 तक के वो करेंगे। और वो क्वेश्चन कौन से हैं बच्चों? वो क्वेश्चन हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस, यानी सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर 2 से। तो बच्चों, सेक्शन बी में सबसे पहले जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या कहता है आपको? इसमें आपको इंटरनल चॉइस दी गई है अथवा में से, यानी दोनों में से कोई एक करना है। तो पहला क्या है बच्चों? क्या पौधों को भी भोजन की आवश्यकता होती है, वह इसे कैसे प्राप्त करते हैं? प्लांट डू ऑल्सो नीड फूड, देन हाउ डू दे गेट इट? तो बच्चों, प्लांट्स को भी भोजन की आवश्यकता होती है। यस, हाँ, इन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। और इसे इन्हें भोजन कैसे मिलता है बच्चों? एक हमने प्रोसेस पढ़ा है, किसका नाम है? फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। इस प्रक्रिया या इस प्रोसेस के द्वारा जो ग्रीन प्लांट्स हैं या ग्रीन लीव्स हैं अपना भोजन सनलाइट के प्रेजेंस में बनाती हैं। क्लोरोफिल पिगमेंट इसमें होता है, उस वजह से वो ऐसा कर पाती हैं बच्चों। ठीक है, ये इसका आंसर है बच्चों। चलिए अब इसका दूसरा भाग देखते हैं बच्चों। इसका दूसरा भाग है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में सिर्फ 0.04% है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से पूरी तरह से हटा या ख़त्म कर दिया जाए तो पौधों और जंतुओं का क्या होगा? तो और इंग्लिश में क्या पूछ रहा है? द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज जस्ट 0.04%। व्हाट हैपन्स टू प्लांट एंड एनिमल्स इफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कम्प्लीटली रिमूव फ्रॉम द एटमॉस्फेयर? तो बच्चों, हम सभी को पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड किस किस के लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी किस किस के लिए। तो पहली चीज़ तो ये ज़रूरी है प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस के लिए बच्चों। और दूसरी चीज़ किस लिए ज़रूरी है बच्चों? ये दूसरी ज़रूरी है ग्रीन हाउस जो गैसेस हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस जो गैसेस हैं उसके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है, यानी कि हमारी पृथ्वी को हल्का सा गर्म रखने के लिए भी ये ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है, चाहे ये कम ही क्वांटिटी में हो। लेकिन अगर ये कम्प्लीटली हटा दी जाए तो क्या होगा बच्चों? सबसे पहली बात तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बंद हो जाएगी। जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बंद हो जाएगी या फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया बंद हो जाएगी तो सीधे सीधे एनिमल्स और प्लांट्स दोनों ही इफेक्ट होंगे और उनका जो जीवन है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी, दूसरे को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर ये है कि अगर इसका कंसंट्रेशन कम होता है तो दोनों को इफेक्ट होगा, यानी प्लांट्स और एनिमल दोनों ही नहीं जी पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसके 2 पार्ट है बच्चों, पहला और दूसरा। ठीक है, तो पहला क्या है? दिए गए चित्र में पौधे की के प्रकार की पहचान कीजिए। आइडेंटिफाइड द टाइप ऑफ प्लांट शोन इन द गिवन पिक्चर। तो बच्चों ये क्या है? ये पिक्चर प्लांट है बच्चों। ये क्या है? पिक्चर प्लांट है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं घट्टपर्णी। ठीक है बच्चों, घट्टपर्णी का पौधा है ये। अब ये एक न्यूट्रिशन कैसे मिलता है? ये क्या कह रहा है? आप अपना पोषण कैसे प्राप्त करता है? हाउ डू दे गेट देयर न्यूट्रिशन? तो बच्चों, इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? इंसेक्टिवरस होते हैं, यानी कि कीटभक्षी होते हैं। तो ये कहाँ से अपना भोजन प्राप्त करते हैं? इंसेक्ट्स या जो कीट होते हैं या कीड़े होते हैं उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। आपको याद होगा जब आपको टीचर्स ने पढ़ाया होगा, तो यहाँ पे कीड़ा जब फंस जाता है तो वो उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। दिए गए चित्र में हमारी जीभ के विभिन्न स्वाद क्षेत्रों को एल, एम, एन और ओ द्वारा दर्शाया गया है। इन स्वाद क्षेत्रों के नाम बताइए। क्या कह रहा है बच्चों ये इंग्लिश में? डिफरेंट टेस्ट रीजन्स ऑफ आवर टंग आर रिप्रेजेंटेड बाई एल, एम, एन एंड ओ इन द गिवन डायग्राम। नेम दिस टेस्ट रीजन्स। ये आपको दिए हुए हैं, इनके आपको नाम लिखने बच्चों। तो सबसे पहले बात करते हैं एल की। एल क्या है? बिटर, जिसे हम बोलते हैं कड़वा। फिर एम क्या है बच्चों? एम है सौर, जिसे हम बोलते हैं खट्टा।
है बच्चों। फिर है एन, एन है सॉल्टी, जिसे हम बोलते हैं नमकीन। ठीक है बच्चों। और आखिरी में बचा ओ, ओ कैसा बच्चों, स्वीट, जिसे हम बोलते हैं मीठा। ठीक है बच्चों। तो ये आपके LMNO के रीजन्स हो गए जहाँ पे इस तरह के टेस्ट हमें मिलते हैं। चलिए अगला देखते हैं बच्चों। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी, यानी दो में से कोई एक करना है। पहला है, उबले चावल को चबाए जाने के बाद आयोडीन परीक्षण में नीला रंग क्यों नहीं आता, या वाई बॉइल्ड च्यूड राइस डू नॉट गिव ब्लू कलर टू आयोडीन सोल्ट टेस्ट। बच्चों एक चीज़ जान लीजिए कि जब हम किसी चीज़ को चबाते हैं तो उसमें जो शुगर प्रेजेंट होता है, शर्करा प्रेजेंट होता है या स्टार्च प्रेजेंट होता है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, धीरे धीरे आंशिक तौर पे शर्करा या शुगर में कन्वर्ट हो जाता है पूरी तरीके से। ठीक है, तो इस वजह से ये क्या करेगा, आयोडीन का टेस्ट नहीं दे पाएगा। ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर है। फिर है, मानव में उपस्थित किन्हीं दो प्रकार के दांतों के नाम तथा उनके कार्य लिखिए। नेम एनी टू टाइप्स ऑफ टीथ एंड देयर फंक्शन इन ह्यूमंस। तो इसके लिए मैं आपको सारे बता देता हूँ, आप इसमें से कोई दो लिख सकते हैं बच्चों। देखो पहला होता है इंसीजर्स, जिसे हम बोलते हैं कृंतक। ये क्या करता है, ये खाने को बाइट करता है या भोजन को काटने का काम करता है। फिर है कैनाइन्स, यानी भेदक। ये क्या काम करते हैं बच्चों, चीरने फाड़ने का या टेयरिंग ऑफ फूड का काम करते हैं बच्चों। फिर है प्रीमोलर्स, जिसे हम अर्ध चवर्णक, ठीक है, नीचे है बच्चों, अर्ध चवर्णक बोलते हैं। ये क्या करते हैं, ये टेयरिंग एंड क्रशिंग, तोड़ने और फाड़ने का काम करते हैं बच्चों। और आखिरी में बच्चों आपका मोलर, जिसे हम बोलते हैं चवर्णक। ठीक है बच्चों, ये पीसने, तोड़ने, फाड़ने का काम करते हैं खाने को, यानी ग्रिंड, टीयर एंड क्रश करने का काम करते हैं खाने को बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। एक सरल लोलक का चित्र बनाइए। गतिमान लोलक किस प्रकार की गति को दर्शाता है, समय की मूल इकाई क्या है। यानी कि आपका क्वेश्चन क्या है, एक डायग्राम, ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ सिंपल पेंडुलम, विच काइंड ऑफ मोशन इज शोन बाय मूविंग पेंडुलम, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम। तो अगर पेंडुलम की बात करें बच्चों, तो पेंडुलम ऐसे बनता है और ये इस साइड में ऐसे कुछ कुछ मूवमेंट करता है, यानी इधर से इधर मूवमेंट करता रहता है बच्चों। ठीक है, तो ये कैसा मूवमेंट दर्शाता है बच्चों, ये पीरियोडिक या ओसिलेटरी मोशन को दर्शाता है, जिसे हम आवर्त या दोलन गति कहते हैं बच्चों हिंदी में। ठीक है बच्चों, ये इस तरह के मूवमेंट को दर्शाता है। अब बात आती है कि समय की बेसिक यूनिट क्या है, यानी कि समय की मूल इकाई क्या है, या यूनिट, बेसिक यूनिट ऑफ टाइम क्या है। तो उसे हम बच्चों सेकंड से दर्शाते हैं। ठीक है बच्चों, जिसे हम छोटे में एस से भी दर्शा देते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो बच्चों ये 2 नंबर का आज का आखिरी प्रश्न है सेक्शन का। पहला है आपका, इसमें भी चॉइस दी गई है आपको, प्राचीन काल में उपयुक्त होने वाले 2 समय मापने वाले यंत्रों के नाम लिखिए, या नेम 2 टाइम मेजरिंग डिवाइस यूज्ड इन एंशिएंट टाइम। तो इसमें क्या लिख सकते हैं बच्चों आप, सन डायल्स, जो आप आजकल आपके घरों को सुंदर बनाने के लिए रखते हैं, धूप घड़ी जिसे बोलते हैं बच्चों। ठीक है, फिर उसके बाद आती है सैंड ग्लास। ठीक है, तो सैंड ग्लास या रेत की कांच की घड़ी कैसी होती है बच्चों, जिसमें एक साइड में रेत भरा होता है और नीचे की साइड खाली होती है, और जब वो नीचे पूरा गिरता है तो वो उस समय को दर्शाता है, तो इसे रेत कांच घड़ी बोलते हैं बच्चों। फिर है वाटर क्लॉक, इस तरह की पानी की भी आती है, जैसे रेत की आती है वैसी पानी की आती है।
तो उसे क्या कहते हैं हम, जल घड़ी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है बच्चों। तो इन सब चीज़ों द्वारा क्या करते थे, ये पुराने ज़माने में इन सब चीज़ों द्वारा अपना क्या करते थे, समय नापने की कोशिश करते थे बच्चों। अच्छा, इसका अब नेक्स्ट पार्ट, चाल मापी यंत्र वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है, क्या यह कथन सही है और कैसे? स्पीडोमीटर इज ए डिवाइस मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन व्हीकल, इज दिस स्टेटमेंट इज ट्रू एंड हाउ? तो बच्चों सबसे पहले तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, चाल मापी क्या करता है या स्पीडोमीटर क्या करता है, जो वाहन है उसकी स्पीड या चाल को मापता है, ना कि दूरी को। दूरी को कौन सा नापता है बच्चों, ओडोमीटर, जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में, ओडोमीटर या दूरी मापी कहते हैं बच्चों। ये क्या करता है, दूरी को मापने के लिए काम आता है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये हो गया आपका सेक्शन बी का 2 नंबर वाला पार्ट पूरा, और आपकी वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।